चिल्लास के करीब रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली मुसाफिर बस खाई में गिरने से 20 अफराद जहां बहक 21 जख्मी। जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने खदशा जाहिर किया कि शाहराह कराकरम यशुखल दास के मकाम पर हादसा तेज रफ्तारी या मोड़ काटते हुए पेश आया। वजीर आजम का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। चमन और किला अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू। हालिया तूफानी बारिशों के बायस बेघर होने वाले अफराद मुश्किलात का शिकार। कोयटा, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मरी, गलियात, पेशावर, स्वात, चित्राल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची का मौसम कई रोज़ शदीद गर्म रहने के बाद बेहतर हो गया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर आज भेजा जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के रुकन कोर कमेटी डॉक्टर खुरम खुर्शीद ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बताया कि IQ कमर आज चीन के हैनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना होगा। सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीरें ली जाएंगी। टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मुल्जिमान जनूबी वजीरिस्तान के जज के हालिया अगवा समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आज़ादी इजहार राय यकीनी बनाने की जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इरादा। हुकूमत से इजहार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को अवाम के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। कहा, महंगाई की शरह 39% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई है। 16 माह में जो मेहनत की निगरान हुकूमत ने उसे जारी रखा, ये इसी के समरात हैं। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। कहा, सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं अवाम को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। इस इलेक्शन में सिर्फ वोट के बक्से नहीं बदले बल्कि असम्बलियां बेची गई हैं। सिंध असम्बली से लेकर इवान सदर तक का सौदा हुआ। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा, मुल्क में इलेक्शन का ड्रामा किया गया। इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली असम्बलियां जाली हैं। अल्लामा राशिद सुमनो ने कहा, मैंडेट चोरी के खिलाफ अवामी बेदारी की तहरीक जारी रहेगी। जलसे में रहनुमा कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलेजो की भी शिरकत। कहा, सिंध जल रहा है, सिंध को हल्की आंच पर भूना जा रहा है। वज़रा अफसरान खुद डाकुओं को असलहा ला कर देते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। नून लीग हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हम आसिफ जरदारी से मिलकर प्लॉट अलॉट नहीं करवाने गए थे, हम उनके पास लोगों के लिए गए थे, हमें अच्छा रिस्पांस मिला। फारूक सत्तार ने कहा, सदर मुमलिकत से मुलाकात में बताया कि जराइम की शरह बढ़ रही है। स्ट्रीट क्राइम के दौरान नौजवानों को कत्ल किया गया। सूबाई असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बनेगी तो इसमें तमाम मामलात रखेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहर में इस वक्त अमन व अमान के मखदूश हालात हैं। MKM के खदशात वज़ीर आज़म के पास लेकर जाऊँगा। मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका जो इस वक्त पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है। अगर ये नहीं देंगे तो आप चैन से नहीं बैठेंगे, आप चैन से मुझसे हुकूमत नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि इस्लामाबाद में आप आराम से बैठे होंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैं जब निकलूंगा तो ये पूरी आवाम लेके निकलूंगा। हल्का नहीं लेना। विफाक ने जल्द पैसे वापस ना किए तो अवाम को साथ लेकर निकलूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरियमीन गंडापुर की विफाक को धमकी। कहा, अपने सूबे का हक हर हाल में लेकर रहेंगे। अपने पैसे लेना जानते हैं, हमारा हक ना दिया तो आप चैन से नहीं बैठेंगे। जल्द खैबर पख्तूनख्वा के पैसे दे दे, वरना वो आए तो कोई शुक्रिया भी अदा नहीं करेगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, लोगों ने कहा 7 साल के बाद लाहौर के वारिस वापस आए हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम हमने शुरू किया, बरसों का कचरा उठाया। जब सफाई का काम शुरू कराया तो पता चला सफाई का कोई निज़ाम ही नहीं था। उम्मीद है 4 महीने के बाद ऐसा निज़ाम होगा जिसमें चमकते हुए शहर और देहात मिलेंगे। 4 माह के बाद आप देखेंगे बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इंतखाबात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। दावा किया कि पीटीआई कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुके थे। फॉर्म 47 से हमारी सीटें दूसरों को दी गई। उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को महंगाई और गंदम के मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। शिबली फराज ने कहा, जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब किया उन्हें कामयाब करार दिया जाए। हमारे वोट हारने वालों के खाते में डालकर उन्हें जितवाया गया। व्हाइट पेपर छापने से इलेक्शन 2018 में आपके काले करतूत सफ़ेद नहीं हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी का बयान। कहा, व्हाइट पेपर टैरन, बनीकाला महल, घड़ी चोरी और 190 मिलियन पाउंड की डकैती पर भी छापे। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्या बुशा बीबी ने कराए हैं? अपनी पार्टी में जाली और फ्रॉड इलेक्शन कराने वाले जुडिशल कमीशन का मुतालिबा किस मुंह से कर रहे हैं? तलाल चौधरी ने कहा कि मईशत फिर चल पड़ी है, महंगाई कम हो रही है। पीटीआई वाले जुडिशल कमीशन नहीं, कमीशन मांग रहे हैं। वो मुज़ाकरात नहीं, एनआरओ मांग रहे हैं। कर्ज चाहिए और टैक्स लगाओ, बिजली गैस और महंगी करो, पेंशनर्स पर भी टैक्स लगाओ, खसारे का शिकार हर सरकारी इदारा बेच दो। IMF के आने से पहले नए मुतालिबे सामने आ गए। 15 मई को आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए बेल आउट पैकेज के अहम निकात तय करेगा। FBR पेंशन निज़ाम में इस्लाहात के लिए तैयार। 1 लाख से कम पेंशन वालों से टैक्स लेने पर या तमाम पेंशनर्स पर 10% टैक्स लगाने जैसी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया गया। PIA की निजकारी में 15 दिन तौसी का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का बयान। कहा, PIA को खरीदने में 10 मारूफ कंपनीज ने दिलचस्पी जाहिर की है। इन कंपनीज ने 15 दिन का मजीद वक्त मांगा है। 3 मकामी एयरलाइन कंपनीज भी बैनुल अक़वामी कंपनीज के साथ कंसोर्शियम बनाकर PIA को खरीदना चाहती हैं। PIA को 830 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने वालों को निजकारी में अपना मफाद नजर नहीं आ रहा। PIA, स्टील मिल्स और बिजली की तकसीमकार कंपनीज मईशत पर बोझ हैं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके उन्हें भी निजकारी पर कायल कर लेंगे। फर्स्ट विमेन बैंक और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन भी बेच देंगे। अब 6 से 7 बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी करना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक नौयत के सिर्फ 3 बिजली कंपनी सरकारी तहवील में रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि जब बहुत ज़्यादा दबाव होता है तभी इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए मजबूर होती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि 9 मई के बाद PTI जिन मराहिल से गुजरी हो तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा हो सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, हुक्मरान इत्तेहाद से इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी सीटें चुराई हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने इलेक्शन हारने के बाद भी हुकूमत बनाई हुई है। अगर वो हुकूमत छोड़ दें तो ही बात हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर हमारा अब भी मुतालिबा है कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाकर समाअत करे। इसाक डार के बतौर नायब वज़ीर आज़म तैनाती सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। सियासतदान, वकला, ताजिर यक आवाज़ पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और मुसद्दिक मलिक की मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन की पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम की तारीफ। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान के बेपनाह वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, मीर खलीलुर रहमान मरहूम और उनकी नस्ल इन इक़दामात के ज़रिए नस्ल दर नस्ल इस मुल्क की खिदमत करते आए हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि मौशी चैलेंज से निपटने की खातिर ये मुहिम बेहद ज़रूरी है। रुकने कौमी असम्बली खेलदास का कहना था कि सबकी तरजीह इस वक्त पाकिस्तानी मईशत होनी चाहिए। साबिक सेनेटर लश्करी रईसानी ने कहा कि मईशत को मजबूत करना है तो पार्लिमान को मजबूत करना होगा। साबिक वज़रा डॉक्टर अमीर खान नसरुल्लाह ज़ेरे
महफूज अली खान और आगा हसन बलोच ने भी मुहिम को अहम इकदाम करार दे दिया। SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद सुलेरी ने कहा कि मईशत से मुतालिक कौमी इत्तफाक राय पैदा करने के लिए मुहिम बेहतरीन तरीका है। मारूफ बिजनेस पर्सन अहमद चन्नाई ने कहा कि यही मौका है हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरें। मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के सदर अब्दुल रहीम काकड़ ने कहा मुहिम मुल्क के ताजिरों के लिए बेहतरीन कदम है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अमानुल्लाह कनरानी ने कहा कि मुल्क और कौम की बका इसी में है कि सब मिलकर मुल्क की मईशत को आगे लेकर जाएं। सीनियर वकील जहूर शाह ने कहा कि मईशत की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम बहुत अहम कदम है। गजा के इलाके रफा में इसराइली बमबारी, घरों पर हमलों में 6 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। वस्ती गजा में भी रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 9 फलस्तीनी जख्मी हो गए। अमेरिका, कनाडा और फ्रांस समेत मुख्तलिफ मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरे जारी। अमेरिका की पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की तरफ गाड़ी दौड़ाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया।